सोचते हैं सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। सरकार भी भ्रष्टाचारी है, ईवीएम भी भ्रष्टाचारी है। ईवीएम बदल दो, देश बदल देगा मोदी जी को। हम इंसानों से लड़ सकते हैं लेकिन हम मशीनों से नहीं लड़ सकते हैं कि रात को 8-8 बजे तक माइनॉरिटीज के जो लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनको वोट ही नहीं डालने दिए गए। तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे और बेईमानों का राज भी बदलेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। लगातार ईवीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस मामले ने तूल तब से पकड़ ली है जब से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की याचिका जा चुकी है। हालांकि क्या क्या फैसले आ रहे हैं, लगातार मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से तो बातचीत कर रही हूँ, लेकिन तमाम लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कांग्रेस के लोग खासतौर पर इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या सच में भ्रष्टाचार और ईवीएम की बदौलत भाजपा सरकार सत्ता में आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ा जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है इस देश की जनता का दिल जीतना, मतदाता का विश्वास जीतना। और पूरा देश इस बात को जानता है कि जब 4 राज्यों में, 5वां राज्य मिजोरम था, लेकिन 4 राज्यों में जिस मजबूती से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा मतदाताओं का हमने दिल जीता है, वो अलग बात है। क्योंकि लोकतंत्र में एक पक्ष में जीत होती है और दूसरे पक्ष में हार होती है। यही लोकतंत्र का सबसे मजबूत उत्सव होता है जिसको हर किसी को मनाना चाहिए। हम भी मना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मंथन, आत्मचिंतन का भी एक दृष्टिकोण होता है जिस पर लगातार हम लोग चर्चा विमर्श कर रहे हैं। आज भी हमारे दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात पर विचार विमर्श किया कि ये कैसे हुआ और आगे हमको दिल्ली में काम करने के लिए कैसे बेहतर काम किया जा सकता है। हमने तेलंगाना में सरकार बनाई, 3 राज्यों में जहां हमारे अनुसार हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए, जबकि ऐसी कोई गुंजाइश हमको दिखाई नहीं दे रही थी कि किसी भी तरीके से हम वहां पीछे रह जाएंगे। उसके क्या कारण रहे, ऐसी कौन सी वो बात रही कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे, अचानक से 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के पक्ष में जीत चली गई और कांग्रेस के खेमे में हार आई? स्वीकार नहीं हो रही है आप लोगों को, सबसे बड़ी समस्या कह रहे हैं ये है। ये हार और जीत का मामला नहीं है। और आज सरकार बनने के बाद में हमको चिंता इस बात की नहीं है कि हम हार गए, हमको चिंता इस बात की है कि कांग्रेस ने जो एक बहुत अच्छा रोड मैप जनता के लिए बनाया, वो रोड मैप बीजेपी कहीं ना कहीं ध्वस्त करने वाली है। प्रत्याशी बहुत मार्जिन से जीता है, दूसरा प्रत्याशी बहुत मार्जिन से आ रहा है, लेकिन लोकसभा में जब वो वोट पड़ता है तो कलेक्टिव वोट पड़ता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम हार मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम नहीं हारे हैं। क्योंकि जहां तंत्र मजबूत हो वहां लोग को हारना पड़ता है। हम इंसानों से लड़ सकते हैं लेकिन हम मशीनों से नहीं लड़ सकते हैं। और मैंने ये मध्य प्रदेश में, चूंकि मैं खुद था प्रभारी बन करके, मैंने मध्य प्रदेश में कई जगह ये देखा कि रात को 8-8 बजे तक माइनॉरिटीज के जो लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनको वोट ही नहीं डालने दिए गए। महिलाएं घूंघट डाल करके वोट डाल रही थी, उनके वोट देखे जा रहे थे कि तुम बटन किस पे दबा रहे हो, पहले बताओ फिर बटन दबाओ। कई जगह ऐसा हुआ। देखिए, ये सब मैं कहूँगा बेबुनियादी बातें हैं। 2024 जनता तय करेगी। सबसे पहले आपके माध्यम से जो जनादेश ने हमें मत दिया है उसको हम स्वीकारते हैं, पर इसी के साथ हमारा मनोबल जो है बिल्कुल कम नहीं हुआ है। 2024 के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। सड़कों से लेकर ज़मीन तक हम अपने बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं और नतीजे हम आशा करते हैं, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे आने वाले हैं 2024। अच्छा, ईवीएम की घपलाखोरी हुई है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये छोटी मोटी बात नहीं है इस बार। बिल्कुल हुई है, निसंदेह। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं देखिए, पूरे देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने भी स्वीकारा कि कांग्रेस जो है राज्यों के अंदर सरकार बनाने जा रही है। और जो कांग्रेस के 24 घंटे विपक्ष में कांग्रेस के लिए एक मीडिया जो दिखाती है, उन्होंने भी पॉजिटिव वो दिया और जनता के माध्यम से भी जो एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था, माहौल कांग्रेस के विजयी का बना हुआ था। पर रातों रात एकदम ऐसा पता नहीं अचानक क्या हुआ, तो ये पूरा एक संदेह पैदा करता है और ये सोचने वाली बात है। 24 में क्या कांग्रेस हार मान चली है? ये गलत फहमी है कि कांग्रेस कभी हार नहीं मानती। ना ही कांग्रेस 77 में हार मानी थी, जब देश के अंदर सभी कांग्रेसी बहुत से लेवल पे चुनाव, बड़े लेवल पे चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी कांग्रेस उठकर आई और इतने सालों तक देश के अंदर राज करा। और मैं फिर से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के कंधे मजबूत है। 2024 में जो शंखनाद होगा, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाकर लाएंगे। धन्यवाद। तो देख लीजिए कि ये तो अभी शुरुआत है, ये लोग हार नहीं मान रहे हैं सीधे तौर पर। इन लोगों का कहना है कि जीत का शंख तो अब बजेगा 2024 में। तमाम विषयों पर चर्चा करें। आप क्या सोचते हैं, क्या नाम है आपका? राहुल चौहान। राहुल चौहान, क्या सोचते हैं जिस प्रकार से पूरा 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं? क्या सोचते हैं सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। लोगों के मताधिकार का दुरुपयोग किया गया है।
किस बिना पे कह रहे हैं आप ये? सीधा सीधा मैडम आप देखिए ना, मोदी जी जा जाकर बोलते थे मोदी की गारंटी पे विश्वास तो कीजिए। आप भी बोलते राहुल की गारंटी। राहुल गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं बोला राहुल गांधी की गारंटी, उन्होंने बोला हमेशा कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास कीजिए आप। और लोगों ने राहुल कांग्रेस गांधी को- इतने मजबूत नेता नहीं है कि उनकी गारंटी पे जनता वोट कर दे। राहुल गांधी लोगों के कार्यकर्ताओं से मजबूत होता है इंसान, स्वयं को मजबूत कहने से, मीडिया पे मजबूत कहने से मजबूत नहीं होता वो। मोदी जी तो अपने आप ही बोल लेते हैं मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कीजिए, चाहे जनता करे या ना करे। कर ही लिया तभी तो 3 राज्यों में सरकार बना ये लेगा। लोकतंत्र की हत्या है, ये सरकार तो बनी नहीं। अब ना तो इनकी मीडिया इनकी है, सब कुछ इनका है, पुलिस प्रशासन इनका है, अधिकारी इनके है, सब कुछ इन्हीं का। ये मतलब 24 में इन्हीं का होगा सब कुछ। 24 में इनके कैसा होगा? तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे और बेईमानों का राज भी बदलेंगे। किस बिना पे कह रहे हैं आप? क्योंकि अब तो जनता- कह रहे हैं कि 23 में अगर इतनी बम्पर जीत मिली है तो जाहिर तौर पर 24 में तो पक्की जीत हो गई। मैडम जी बात ऐसी है, एक रात होती है, एक सुबह होती है, हर रोज एक नई सुबह का सूरज हर रोज नया उगता है। तो 24 अभी दूर है, थोड़ा सा बस 3-4 महीने का गैप है। ये 23 का रिजल्ट था। जो मीडिया के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता मीडिया चैनलों में बोलते थे ये 24 का सेमीफाइनल नहीं है, वही मीडिया के प्रवक्ता जैसे ही एग्जिट पोल आते हैं उससे नेक्स्ट डे जब मीडिया फेवर में दिखाने लग जाती है भाजपा के, उसके नेक्स्ट डे बोलते हैं ये 24 का सेमीफाइनल है। जब उससे एक दिन पहले मीडिया कांग्रेस के फेवर में एग्जिट पोल दिखा रही थी तब तो कोई नहीं बोल रहे थे कि ये तो 24 का सेमीफाइनल नहीं है। तो एग्जिट पोल तो बदले भी जा सकते हैं और बदला तो ही है। मैडम जी एक बात बताइए, जब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हमारे देश की भारतीय मीडिया को कहा जाता है, जब इन्होंने उनको ही झूठा कहला दिया, सारे एग्जिट पोलों में कम से कम 3 राज्यों में कांग्रेस की भरपूर बहुमत से सरकार दिखाई जा रही थी, तो वो कहाँ गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो झोल है। या तो आपकी मीडिया गलत है जो दिखा रही है, या फिर आप गलत हो जो 5 गारंटियां दे रहे हो। आप बताओ कहाँ गलत है? ईवीएम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है और खास तौर पर विपक्ष के द्वारा। सरकार भी भ्रष्टाचारी है, हाँ। ईवीएम भी भ्रष्टाचारी है। ईवीएम बदल दो, देश बदल देगा मोदी जी को। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है? अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से सर्वे किया और तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए, उन्होंने कहा बैलेट पेपर पर अगर चुनाव कराए जा रहे हैं तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन अगर ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए बीजेपी डरती है ना, हाँ। बैलेट पेपर करा दे चुनाव, मोदी को घर भेजेंगे लोग 24 में, बैलेट पेपर पे लगाएं, ईवीएम हटा दें। डरते हैं ईवीएम से क्योंकि इनकी है ना तानाशाही रवैया है, भ्रष्टाचारी लोग हैं ये। अच्छा, बीजेपी का क्या 24 में भी तानाशाही रवैया देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं? देखिए वो तानाशाही तो शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं। पूरे देश की शंकाएं हैं ईवीएम के ऊपर, आप पूरे देश में मत कराइए बैलेट से चुनाव। मैं कहता हूं कि 2024 में चुनाव है, आप बनारस जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव लड़ते हैं, आप सिर्फ वही चुनाव करवा दीजिए बैलेट से। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और देश को भी पता चल जाएगा। अगर आप वहां जीत जाते हो तब मैं खुले तौर पर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर कह सकता हूं पूरी कांग्रेस आपसे सीखने के लिए आएगी। अदरवाइज दूध का दूध और पानी का पानी इस देश के सामने होगा। चुनौती जाहिर तौर पर बड़ी दी जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में क्या आप लोगों को भी लगता है, क्योंकि तमाम दर्शक हमारे देखने वाले हैं, सच में ईवीएम का घोटाला किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। सीधे तौर पर आप लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।